हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरसी चैनल। मैं डॉक्टर रमीत आहूजा, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमारे डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर निदा। शी इज़ द चीफ डाइटिशियन ऑफ आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर। वेलकम डॉक्टर निदा। थैंक यू सो मच मैम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीओएस वाले पेशेंट्स यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनके पेशेंट्स को किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। और लाइफस्टाइल की माने तो इसमें 70% रोल होता है डाइट का और 30% रोल होता है एक्सरसाइज का। और पीसीओएस पेशेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक फैट पीसीओएस पेशेंट और एक लीन एंड थिन पीसीओएस पेशेंट्स। तो आज डॉक्टर निदा हमें बताएंगी कि किस टाइप की डाइट हमारे पीसीओएस पेशेंट्स को लेनी चाहिए। मैम, पीसीओएस पेशेंट्स को मैं बैलेंस्ड इंसुलिन फ्रेंडली डाइट रिकमेंड करती हूँ। उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट एंड हेल्दी फैट्स एडवाइस करती हूँ। हर मील में प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है और हार्मोन्स बैलेंस करता है। अगर हेल्दी फैट्स की बात करें या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, क्योंकि हमारे स्पेक्टेटर्स या हमारे पेशेंट्स को ये पता तो है नहीं कि हेल्दी फैट्स क्या होते हैं, ये तो हम लोगों को मालूम है। तो अब हेल्दी फैट्स का मतलब क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, हमारे स्पेक्टेटर्स को अब बताइए। मैम, हेल्दी फैट्स लाइक सीड्स, नट्स, घी इन मॉडरेशन, जैसे कि हम डेली लाइफ में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि होल ग्रेन्स लाइक जौ, बाजरा एंड सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी दादी नानी, हमारे बड़े कहते थे अलसी खाया करो। घूम फिर के आज के समय में भी फ्लैक्स सीड्स, जैसा कि मैडम ने बताया, फ्लैक्स सीड्स खाने चाहिए आप लोगों को। और देसी घी आप कंज्यूम जरूर करिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप फैट फ्री डाइट लीजिए। तो देसी घी इन मॉडरेशन यानी कि कुछ मात्रा में आपको लेना जरूरी है। तो डॉक्टर निदा, मुझे ये बताइए कि अगर हमारे फैटी पीसीओएस पेशेंट्स हैं, उनको आप किस टाइप की डाइट आप बताएंगी जिससे उनका वेट लॉस हो। मैम, जो वेट लॉस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पोर्शन साइज को कंट्रोल करना। मेरा मानना ये है कि जो कैलोरी कंट्रोल डाइट उन्हें लेना चाहिए, हर मील में प्रोटीन ऐड करना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेने चाहिए, हेल्दी फैट्स तो बहुत ज़रूरी है और उनके लिए फिक्स मील टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि 10 बजे खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट खाने और सोने में 3 घंटे का फ़र्क बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप बेड पे जाओ तो खाना डाइजेस्ट हो जाए। और 10 to 15 मिनट्स वॉक आफ्टर लंच एंड डिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लो ग्लाइसेमिक फूड्स क्या होते हैं ये बताइए। मैम, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हर मील में ऐड करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि आपका जो देर से डाइजेस्ट हो, कुछ सिंपल कार्ब्स होते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो बॉडी में धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होते हैं जिससे कि भूख ज़्यादा नहीं लगती है। तो इसमें मैम होल ग्रेन्स आते हैं, पल्सेस, सैलेड्स, सीड्स एंड नट्स, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आती हैं। इवन फाइबर रिच डाइट। यस मैम, हाई रफेज डाइट। हाई रफेज डाइट। अच्छा, ये बताइए, जो देखिए सारे पीसीओएस पेशेंट्स तो ओबीज नहीं है यानी मोटे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पेशेंट्स हैं जो बहुत लीन एंड थिन है, कहीं उनका वेट 40 kg है बट दे आर पीसीओएस। उनका एलएच लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको सारे सिम्टम्स हैं आपके पीसीओएस के, जैसे कि हर्सुटिज्म, चेहरे पे बाल बाल आना, और साथ में उनका वेट भी ज़्यादा नहीं है और पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं। तो ये जो लीन एंड थिन पीसीओएस पेशेंट्स हैं उनके लिए आपकी डाइटरी एडवाइस क्या है। मैम, लीन पीसीओएस पेशेंट्स को वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहिए। उनकी डाइट में मैं एडिक्वेट कैलोरीज को ऐड करती हूँ, हाई प्रोटीन डाइट, हेल्दी फैट्स, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड्स उन्हें लेने चाहिए। मैम, वेट लॉस अगर लीन पेशेंट्स करते हैं, लीन पीसीओएस पेशेंट्स अगर वेट लॉस करते हैं
तो हार्मोन्स और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से कभी भी वेट लॉस नहीं करना चाहिए, थोड़ी डाइट में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। वेल सेड। और इसमें हम लोग कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट्स जैसा आपने बताया Yes, वो भी ma'am. ऐड करेंगे, क्योंकि एक तरीके की उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होती है। यस मैम। ठीक है। तो कुछ पेशेंट्स हमारे पीसीओएस के ऐसे भी होते हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू कंसीव। यस मैम। तो जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उन पेशेंट्स के लिए डाइटरी एडवाइस क्या है? मैम पीसीओएस पेशेंट्स जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए डाइट का मेन गोल होता है ओव्यूलेशन सपोर्ट और हार्मोन बैलेंसिंग डाइट। उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट, कैलोरी कंट्रोल, आयरन, फोलेट एंड एंटीऑक्सीडेंट डाइट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल शुगर इंटेक। एट द सेम टाइम processed foods and refined carbs should be strictly avoided। मैम प्रोसेस्ड फूड जैसे कि नमकीन, बिस्किट्स, जो इंस्टेंट सूप्स आते हैं, नूडल्स आते हैं, वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कई पेशेंट से पूछो ब्रेकफास्ट में क्या खा के आई हो, तो चाय और नमकीन या चाय और बिस्किट। तो ये बिस्किट और नमकीन तो टोटली आपको अपनी डाइट से अवॉइड करना है। से नो टू देम। चाहे पीसीओएस हो या चाहे पीसीओएस नहीं है आपको, तब भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें ट्रांस फैट्स पड़े होते हैं, इतना मैदा होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी डाइट के लिए अच्छी नहीं है, रिप्रोडक्टिव डाइट के लिए भी अच्छी नहीं है, और वैसे भी आपकी जो फिटनेस है बॉडी की उससे इफेक्ट होगी। तो अब ये बताइए कि हमारी जो टीनेज पेशेंट्स होती हैं जिनको पीसीओएस होता है, उनको आप किस टाइप की डाइट बताएंगी? मैम टीनेज पीसीओएस पेशेंट्स को के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अर्ली लाइफस्टाइल करेक्शन। मेरा एडवाइस ये होता है कि जंक फूड, फ्राइड फूड्स और शुगर इंटेक कम करें, घर का बना हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाएं, डेली फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रॉपर स्लीप रूटीन। मैम मेरा मानना ये है कि अगर सही डाइट और रूटीन फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी या वेट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। बहुत अच्छा समझाया आपने, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। तभी इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट पीसीओएस पेशेंट्स में क्या होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेडिसिन बाद में आती हैं। अच्छा, आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग है, लोग ब्लैक कॉफी में देसी घी डाल के सुबह सुबह लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, पीसीओएस पेशेंट्स में भी और वैसे भी जो नॉन पीसीओएस पेशेंट्स हैं? मैम ये जो ब्लैक कॉफ़ी का ट्रेंड इस टाइम चला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हर पेशेंट उनको कंज्यूम नहीं कर सकता है। जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनको कैफ़ीन का वैसे भी बहुत कम यूज़ करना चाहिए। तो ये ब्लैक कॉफ़ी विद घी अच्छा तो है, बट ये पीसीओएस के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा है। ओके, गुड। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हल्दी है, क्योंकि हल्दी का आजकल रोल इतना ज़्यादा हो गया है, कच्ची हल्दी लोग दूध में डाल के पीते हैं, वैसे भी हल्दी को दूध में डाल के जिसको आजकल गोल्डन लैटे बोलते हैं। Yes, ma'am. तो इसका क्या कुछ रोल है पीसीओएस वाले पेशेंट्स में? यस मैम हल्दी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है और पीसीओएस पेशेंट्स में वो इन्फ्लेमेशन कम करती है, तो हल्दी का यूज़ करना चाहिए। आप नाइट में ल्यूक वार्म वाटर या फिर स्किम्ड मिल्क के साथ हल्दी ले सकते हैं, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि कुछ आप सीड्स के बारे में, जो आजकल आपके पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। यस मैम पीसीओएस पेशेंट्स में सीड साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीड साइकिलिंग में 4 सीड्स होती हैं, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसेम सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स। मैम फर्स्ट टू 14 डेज जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है उसमें हम लोग पेशेंट को फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड एडवाइस करते हैं, एंड आफ्टर 14 to 28 डेज जो फॉलिकुलर फेस होता है उसमें सेसेम सीड्स और सनफ्लावर सीड्स एडवाइस करते हैं। ये मेनली आप रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं, 1 टीस्पून पर डे। पीसीओएस में सीड साइकिलिंग करवाते हैं पेशेंट्स को। सो डियर फ्रेंड्स, आपने जाना कि सीड साइकिलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बात तो खैर मुझे भी नहीं पता थी ज़्यादा,
लेकिन अच्छी बात है, इसको जान लिया आपने और इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करिए। और एंड में डॉक्टर निदा आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो PCOS हो या PCOS ना हो? मेरी एडवाइस ये है कि कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, हर मील में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। लंच और डिनर के बाद 15 मिनट्स वॉक बहुत ज़रूरी है और 7 o'clock तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा पॉडकास्ट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि PCOS पेशेंट्स में क्या डाइट लेनी चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you so much, dear friends.